वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्राइंग? पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए या तो पूंजी में से या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से अमाउंट विथड्रॉल करते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है। पर्सनल यूज के लिए आमतौर पे एक पार्टनर, एक ऑनर जब कैपिटल में से निकालता है अमाउंट, वो परमानेंट ड्राइंग कहलाता है। उसे हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये परमानेंट होता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन जब पार्टनर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट में से अमाउंट विथड्रॉल करते हैं तो उसे हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ये प्रॉफिट तो वर्ष के आखिरी में होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन ड्राइंग 6 महीने पहले कर लिए ये सोच के कि हमारा प्रॉफिट आने वाला है। 6 महीने पहले ड्राइंग कर लिए अपने एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। दैट इज नोन एज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को जब हम जर्नलाइज करते हैं उस समय हम कैपिटल अकाउंट को डीआर करते हैं, क्योंकि उतना से हमारा कैपिटल कम हो जाता है। ये परमानेंट विथड्रॉल है। कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। इसलिए हम जब कैपिटल, इससे हमारा कैपिटल रिड्यूस्ड होता है, कैपिटल कम होता है, कैपिटल पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, परमानेंटली कैपिटल चला जाता है। लेकिन जब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो ड्राइंग अगेंस्ट एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। हमारा जो एक्सपेक्टेड शेयर है प्रॉफिट का आने वाले समय में, हम उसमें से समय से पहले ड्राइंग कर लेते हैं। इसके एवज में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। वहां पे हम ड्राइंग को डेबिट मारते हैं, ड्राइंग को हम वहां पे डेबिट करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल में से ड्राइंग नहीं हो रहा है, ये अमाउंट प्रॉफिट में से ड्राइंग हो रहा है। और एक बात और बता दूं, इस कैपिटल को रिड्यूस हो जाने से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला। जितना से कैपिटल रिड्यूस हो गया यानी कि उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देना पड़ेगा, यानी कि इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर मान लिया जाए 5 लाख कैपिटल था शुरू में, प्रारंभ में, जब कैपिटल रिड्यूस हो गया यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो गया, 1 लाख रुपए 4 लाख रहा, अब उस दिन से 4 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना होगा। शुरू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पे दिया होगा, जिस दिन ड्राइंग किया उस दिन से सिर्फ 4 लाख पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन यहां पे ये जो ड्राइंग हुआ है, प्रॉफिट में से ड्राइंग हुआ है, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। किसको? पार्टनर को देना होगा, यानी कि फर्म लेगा। फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। यहां पे फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। यहां पे फर्म को फायदा क्या होगा? फर्म को उतना कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल कम हो गया, फर्म को ब्याज भी कम देना पड़ेगा। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना होगा, पार्टनर के द्वारा फर्म को पे करना होगा। फर्म के लिए इनकम हो गया। इसको अगर जर्नल एंट्री करें, पार्टनर्स अगर फिक्स कैपिटल है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैं जर्नल करना चाहता हूं, करने जा रहा हूं। पेइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग,
और इस चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म एंड देयरफॉर इट शुड बी ट्रांसफर इनटू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करो, क्योंकि इनकम को हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपये इनकम को खत्म करके उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे ताकि डिविजिबल प्रॉफिट बन सके। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट मारो और पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करो। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स अकॉर्डिंग टू इंटरवल एंड अमाउंट, ये डिपेंड करता है कि कितने इंटरवल पे ड्राइंग हुआ है और कितने अमाउंट ड्राइंग हुआ है। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के समय हम ये देखेंगे इंटरवल और अमाउंट क्या है। एक तो रेगुलर ड्राइंग होगा और दूसरा इरेगुलर ड्राइंग होगा। हम सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग को खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा है। रेगुलर ड्राइंग में एक कंप्लीट वीडियो बनाना होगा, क्लास लेना होगा। इरेगुलर ड्राइंग में हमेशा अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम का जो है इंटरवल, कभी हम 1 महीना बाद ड्राइंग करते हैं, कभी 1.5 महीना बाद, कभी 2 महीना बाद, कभी 4 महीना बाद। इसमें टाइम का कोई फिक्स नहीं है कि एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद ही ड्राइंग किया जाएगा। इसमें किसी निश्चित टाइम ड्यूरेशन पे ड्राइंग नहीं किया जाता। कभी 2 महीना बाद, कभी 4 महीने बाद, कभी 1 महीने बाद भी ड्राइंग हो सकता है। ड्राइंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है और ना ही अमाउंट फिक्स है। कभी 2,000 रुपये ड्राइंग किया गया, कभी 1,000 रुपये, कभी 5,000 रुपये। ना तो अमाउंट फिक्स है ना ही टाइम फिक्स है, इसलिए इसको इरेगुलर ड्राइंग कहा गया। और इसका कैलकुलेशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला कैलकुलेशन हम सिंपल मेथड से कर सकते हैं और दूसरा कैलकुलेशन हम प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट on drawing by 100 into time t by 12। और अगर डेज में होगा तो 365। टाइम मैंने इसलिए यहां दिया, हो सकता है ड्राइंग मतलब जितने बार ड्राइंग होगा उतना बार हम ये कैलकुलेशन करेंगे। अगर 1 महीने बाद ड्राइंग हुआ है तो शेष टाइम कितना बचा? 11 महीना, तो 11/12 लिखेंगे यहां पे। अगर फिर अगला ड्राइंग 3 महीने बाद हुआ है, शेष टाइम कितना बचा? 9 महीना, यहां पे 9/12 लिखेंगे। फिर अगला ड्राइंग 8 महीने बाद हुआ है, शेष टाइम कितना बचा? 4 महीना, यहां पे लिखेंगे 4/12। अगला ड्राइंग 11 महीने में हुआ है, 11वें महीने, तो फिर शेष टाइम कितना बचा? 1 महीना, यहां पे लिखेंगे 1/12। अगर डेज में होगा तो 365। तो ये था सिंपल मेथड से। एक चीज और बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डेट ऑफ ड्राइंग ना दिया हो, सीधे कहा जा रहा है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इतना अमाउंट हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू R/100 यानी रेट बाय 100 इनटू 6/12। सीधे हम 6/12 लिख देंगे या 1/2 लिख दो। मैंने क्या कहा फिर से सुनिए। यदि डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ ना हो कि कब ड्राइंग हुआ है, उसमें सीधा हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू R/100 इनटू 6/12। प्रोडक्ट मेथड में अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट, यहां पे टोटल का कर लेंगे एक साथ, टोटल प्रोडक्ट्स इनटू R/100 इनटू 1/12। अगर डेज में दिया हुआ हो तो 1/365।
अब हम रेगुलर ड्राइंग की बात कर लें। रेगुलर ड्राइंग उसे कहते हैं जहां पे समान अमाउंट, समान टाइम में, समान इंटरवल में विथड्रॉल किया जाता है। इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम इंटरवल, ये दोनों चीज यहां यूज होता है। मान लीजिए 2000 निकाला जा रहा है तो 2000 ही पूरे वर्ष तक निकाला जाएगा। टाइम ड्यूरेशन प्रति माह, पर मंथ तो पर मंथ निकाला जाएगा, पर क्वार्टर तो पर क्वार्टर ही निकाला जाएगा हर 3 महीने बाद। यानी टाइम ड्यूरेशन, समय एक समान होगा, 3 महीने बाद तो 3 महीने बाद, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, या मंथली तो मंथली 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 मंथली। मंथ के एंड में तो सब हर महीने के एंड में ही ड्राइंग होगा, मंथ के मिड में तो हर महीने के मिड में ही ड्राइंग होगा। अमाउंट अगर 5000 ड्राइंग हो रहा है तो हर महीने के मिड में या अंत में 5000 ही ड्राइंग होगा। यानी कि अमाउंट भी सर्टेन है, एक जैसा है, टाइम भी एक निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम का ड्यूरेशन है, इसलिए लिखा गया इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल। अमाउंट और टाइम इंटरवल एक जैसा हो तो उसे हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। इसके अंतर्गत हम एवरेज पीरियड मेथड का यूज करते हैं और एवरेज पीरियड मेथड को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए एक कंप्लीट वीडियो की जरूरत पड़ेगी और नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज पीरियड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।